नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे जेई और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस का क्लास लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में 51 क्वेश्चंस रहेंगे और ये क्वेश्चन साथियों मिक्स क्वेश्चन है साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो ये क्लास आज आपको शुरू से अंत तक देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है, यानी जो फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों देखिए, घरों में जो हम फ्यूज उपकरण का प्रयोग करते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, देखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है। साथियों पूछा जा रहा है कि एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो भाप श्रवण विधि आपको याद रखना है यहाँ। ठीक है, एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है, या एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है, तो भाप श्रवण विधि। नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है। देखिए, विज्ञान की शाखा जो है न्यूरोलॉजी, इसमें कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायु तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। देखिए, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग है जो आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। करेक्ट आएगा साथियों फिल्म, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर लैंगिक हार्मोन इनमें से कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए, नर लैंगिक हार्मोन इनमें से कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर लैंगिक हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रोजेस्टेरोन जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ये साथियों याद रखना मादा हार्मोन होता है, और ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर लैंगिक हार्मोन का उदाहरण है। सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है, यानी या कितना प्रतिशत रखता है। तो सूर्य जो होता है सोलर सिस्टम का 99.86% रखता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसे श्वेत कोयला कहा जाता है। साथियों जल विद्युत याद रखना, कभी कभी जल विद्युत को श्वेत कोयला के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इस ये क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे श्वेत कोयला किसे कहा जाता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है और आपको आंसर करना है जल विद्युत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जल विद्युत याद रखना है। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, याद रखना किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है, तो निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। लेजर प्रिंटर में किस तरह के लेजर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो लेजर प्रिंटर होता है इसमें किस प्रकार के लेजर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है साथियों, अर्धचालक लेजर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों भौतिकी के क्षेत्र में। आपसे पूछा जा रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए दिया गया था। तो देखिए, राइट है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा बी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। ठीक है, बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, मेलाथियान क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए मेलाथियान क्या है। मेलाथियान का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो भाई मेलाथियान का प्रयोग जो है साथियों कीटनाशक के रूप में किया जाता है। याद रखेंगे सभी, किसके रूप में, कीटनाशक के रूप में। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, जैसे कि देखो मेलाथियान जो होता है ये कीटनाशक है, इसका रासायनिक सूत्र बड़ा पूछा जाता है। तो मेलाथियान का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ याद रखना है। देखिए, मेलाथियान का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C10H19O6PS2। याद रख लेंगे
फिर से देखिए मेलाथियान क्या है, तो मेलाथियान एक कीटनाशक है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C10H19O6 और PS2। याद रख लेंगे, याद रखना ही है। आगे देखिए नेक्स्ट है, शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। साथियों शुद्ध चीनी, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, चीनी का सूत्र आप लोगों को याद है ना, ये याद रखना है। देखो C12H22 होता है और O11 याद रखना। C12 यानी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। C12H22O11 आसानी से याद रख सकते हैं, सिंपल है इसका सूत्र। तो चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित है ये पहले देख लीजिए। कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है। क्या नहीं है, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है। इनमें से कौन सा लौह अयस्क है जिससे सर्वाधिक लोहा को निकाला जाता है। आप यहाँ हेमेटाइट आंसर करोगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैग्नेटाइट साथियों याद रखना है, किस लौह अयस्क से सर्वाधिक लोहा निकाला जाता है, तो मैग्नेटाइट से। मैग्नेटाइट याद रखना है, ठीक है। आपको बता दें, देखिए मैग्नेटाइट में सर्वाधिक मात्रा में लोहा निकाला जाता है। उसके बाद क्रम इस प्रकार है, सबसे अधिक मैग्नेटाइट में निकाला जाता है पहले नंबर पे, उसके बाद हेमेटाइट में निकाला जाता है और फिर जो है लाइमोनाइट में निकाला जाता है, उसके बाद चौथे नंबर पर साइडोनाइट में, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक लोहा जो है मैग्नेटाइट से निकाला जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये किस लवणों के कारण होता है, तो नाइट्रेट के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है, तो नाइट्रेट के कारण। निम्न में से मिर्च के सोरे और बिना बूझे चूने का सूत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूझा चूना और बिना बूझा चूना में तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा मिर्च के सोरे और बिना बूझे चूने का सूत्र है। साथियों याद रखना, जो सोरा होता है ना, मिर्च का जो सोरा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3, ठीक है, NaNO3। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। और सोरा जो होता है, सोरे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है KNO3 यानी पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटासियम नाइट्रेट आप इसको बोलेंगे। इसके अलावा साथियों जो देखिए, इसके अलावा जो बिना बूझा चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, यानी इसको आप बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो आसानी से याद रख लोगे, मिर्च का सोरा जो होता है सोडियम नाइट्रेट, सोरे का होता है पोटासियम नाइट्रेट, बिना बूझे चूने का होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक कार जो होता है ना, EV व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, तो EV में जो बैटरी लगा होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, लिथियम का। लिथियम साथियों जिसका परमाणु संख्या 3 होता है, यह सबसे हल्की धातु है, यह भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, देखिए असफल्ट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको चुनना है साथियों। देखिए असफल्ट की अगर बात किया जाए ना, तो देखिए यह अत्यधिक गाढ़ा पॉलीक्लिक खुशबूदार यौगिक का मिश्रण है, बिल्कुल सही कथन है ये, ठीक है। यह कार्बन सल्फाइड में घुलनशील होता है, यह भी सही है। सारा का विश्लेषण असफल्ट रसायन के बारे में बताता है, यह भी सही है, यानी गलत तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, उपरोक्त सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये गलत कुछ भी नहीं है, सभी कथन सही बताया गया है इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है। देखिए इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे कम चालक है, तो भाई ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है सीसा, साथियों याद रखिएगा, लेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसके बारे में आपको अच्छे से बता देते हैं। देखो गैमेक्सिन जो होता है ना, गैमेक्सिन, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H6 और Cl16, याद रखिए, ठीक है। DDT का जो सूत्र होता है, DDT का सूत्र होता है साथियों याद रखिए C14, इसके अलावा H9 और C15। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो होता है आपका, क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। तो इन सभी में कौन एक सामान्य रूप से मिला हुआ है यौगिक है, तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि तीनों में ही क्लोरीन है। देखो
तीनों में ही क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। तो गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर जो है ये किसके यौगिक हैं? तो ये सभी जो है साथियों क्लोरीन के यौगिक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए अमलगम क्या होता है? अमलगम साथियों ये मरकरी का मिश्रण होता है या मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी पारा में जब कोई धातु मिलती है तो उस मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखना, ठीक है, देखिए लोहा जो है ना Fe, ये मरकरी के साथ यानी पारा के साथ मिलकर अमलगम नहीं बनाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, लिसगिर्गिक एसिड डाइमेथिलाइड एक ड्रग है जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो लिसर्गिक एसिड डाइमेथिलाइड एक ड्रग है जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका प्रयोग जो है ना साथियों भ्रामक औषधि के रूप में किया जाता है, भ्रामक औषधि के रूप में। इसके बारे में बता दें, देखिए एलसीडी एक भ्रामक ड्रग है जिसके सेवन से व्यक्ति को सब कुछ अच्छा ही लगने लगता है और वह एक काल्पनिक लोक में चला जाता है। जैसे कि कोई अगर भांग पी लिया तो उसको सब कुछ अच्छा ही लगेगा, काल्पनिक लोक में चला जाता है ना, उसी प्रकार का एक ड्रग है, याद रखना। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सीड थेरेपी जो होता है ये कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कौन सा एक जोड़ा गलत है, ये आपको बताना है। देखिए विद्युत चुंबक तो फैराडे सही है, जड़त्व का नियम न्यूटन ये भी सही है, विरासत का सिद्धांत डार्विन ने नहीं दिया था, यही आपका गलत है, यही आपका आंसर होगा। डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था वो था विकास का सिद्धांत, न कि विरासत का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी में स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए अमनेसिया। अमनेसिया एक बीमारी है जिसमें याददाश्त जो है या स्मरण शक्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण किस साधन से होता है? तो भाई पंखुड़ियों के बिना फूलों में जो परागण होता है वो किस साधन में होता है? तो करेक्ट आएगा हवा के साधन में, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी का जाला किससे बना हुआ होता है? तो भाई मकड़ी का जो जाला होता है वो किसका बना होता है? तो याद रखिए मकड़ी का जाला प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में कितनी सच पसलियां होती हैं? अब देखिए मनुष्य के शरीर में सच पसलियां पूछा है, वैसे तो मनुष्य के शरीर में जो है ना ट्रू जो पसलियां होती है वो पूछा जा रहा है। एक चीज याद रखना, मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, ठीक है, उसमें से सच पसलियां होती हैं केवल 14, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई कोशिका में जो राइबोसोम होता है साथियों ये क्या करता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, प्रोटीन का संश्लेषण। प्लाज्मोडियम फोसिफोरम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? तो प्लाज्मोडियम किस में पाया जाता है? प्रोटोजोन में पाया जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? देखिए ग्लाइकोजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है ये पूछा जा रहा है साथियों। ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही एक रूप है जो ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत भी है, आप जानते हैं, ठीक है। देखिए जिसे जो है ना आपके शरीर में मुख्य रूप से देखिए आपका जो लीवर होता है और मांसपेशी होती है ना वहां पर संग्रहित करता है ये। तो याद रखिए यहाँ आपको यकृत यानी लीवर दिया हुआ है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द इनमें से किससे संबंधित है या निम्न में से किससे संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द जो है ये ब्लड शुगर से संबंधित है साथियों, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लड शुगर से। नेक्स्ट है, लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए लेग हीमोग्लोबिन जो होता है ये सोयाबीन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सोयाबीन। नेक्स्ट है, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो भाई संकल्प प्रोजेक्ट जो है ये किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो याद रखिए HIV के लिए, ठीक है, HIV एड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। कौन सा संगठन है जो लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? याद रखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास में। क्लास अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों। कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा एक गलत कथन है, ये आपको चुनना है। देखिए 1 लीटर ठंडी हवा, ठीक है, 1 लीटर ठंडी हवा 1 लीटर गर्म हवा से अधिक होगा। 1 लीटर ठंडी हवा 1 लीटर गर्म हवा से अधिक होगा, बिल्कुल सही कथन है ये। चमगादड़ अंधे होते हैं लेकिन जो विशेष ध्वनि वालों कानों, यहाँ पर तो गलत हो गया ना, चमगादड़ अंधे थोड़ी होते हैं, यही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा क्योंकि चमगादड़ अंधे नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए लीवर जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को एकत्र करता है, ये भी सही है। मवेशियों की पैर और मुंह रोग एक वायरल रोग है, ये भी सही है। देखिए वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो भाई वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उनको तो हेलोफाइटा कहा जाता है। हेलोफाइटा याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से पौधे मांसाहारी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन से पौधे मांसाहारी हैं? साथियों पौधे भी कीट खाने वाले होते हैं जिसको हम मांसाहारी पौधे बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, देखिए यूट्रिकुलरिया, नेपेंथेस, डायनोसिया, डायोनिया, ये सभी जो है ना साथियों मांसाहारी पौधे होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों याद रखिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है जहां पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, है ना, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित है द्वीप दोनों। तो याद रखिए हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर है और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो याद रखिए लेटेराइट मिट्टी जो कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है वो लीचिंग के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए लीचिंग। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? देखिए अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप जो हैं ये लौंग की खेती के लिए जाने जाते हैं। याद रखना, लौंग की खेती और निर्यात के लिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला, फिरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें? फिरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? तो याद रखिए फिरोमोन्स पूछा है जो कि कीटों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कीटों में। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो है ये फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके? तो भाई जो अस्थायी चुंबक होते हैं ये नर्म लोहे का बनाया जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, नर्म लोहे का। नेक्स्ट है, फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप क्या है? तो भाई देखिए फास्फोरस का जो सबसे स्थायी अपरूप होता है वो होता है रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है, टीनिया पेडिस नामक कवक से उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन सी है? देखिएगा टीनिया पेडिस नामक कवक से उत्पन्न होने वाली जो बीमारी है वह साथियों एथलीट फुट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्न तापी इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ होता है? याद रखिएगा निम्न तापी इंजनों का जो प्रयोग है ये कहाँ पर किया जाता है? आप बोलोगे सर रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। उष्मारोधी पदार्थों की उष्मा चालकता कितनी होती है? देखिए जो उष्मारोधी पदार्थ होते हैं उनकी उष्मा चालकता कितनी होती है? तो साथियों उष्मारोधी पदार्थों की उष्मा चालकता होती है बिल्कुल शून्य यानी 0। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछा जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल का ये उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी मर जाएंगे? तो देखिए यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु, सभी मनुष्य, साथियों मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु है, एनिमल है ना। देखिए यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट है, मीथेन अणु की आवृत्ति कैसी होती है? तो मीथेन जो अणु होती है उसकी आवृत्ति या आकृति समचतुष्फलकीय होती है ना, इस प्रकार से होता है समचतुष्फलकीय। याद रखिएगा समचतुष्फलकीय करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? देखिए बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स का। ऑप्शन नंबर डी। आज की इस क्लास में जो क्वेश्चंस थे ना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी आपका
आने वाला पेपर कौन सा है, जेई है टेक्नीशियन है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था ये। तो वीडियो को एक लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।